गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कल हमने लेक्चर नंबर 34 हमने क्या डिस्कस किया था, और हाँ, आज आपका लेक्चर नंबर 35 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 34 में। आइए एक बार हम उसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्या, नॉर्मलाइजर। क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। क्या डिस्कस किया था हमने, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है। देखिए, नॉर्मलाइजर में किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर आप कैसे फाइंड करते थे। किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर आपका क्या होता था, एन ऑफ ए इक्वल टू क्या होता था, सेट के अंदर क्या होता था, जी बिलोंग्स टू ग्रुप जी सच दैट जी ए इक्वल टू ए जी। मतलब नॉर्मलाइजर में वे एलिमेंट्स आएंगे, नॉर्मलाइजर में ग्रुप के किसके, ग्रुप के वे एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट एक के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। क्लियर। नॉर्मलाइजर में आपके ग्रुप के वे एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट एक के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया था। और एक हमने एग्जाम्पल किया था कीवर्ड। क्या, कीवर्ड। आपने देखा था नॉर्मलाइजर ऑफ वन आपका क्या मिला था, क्या मिला था, पूरा पूरा आपका कीवर्ड। क्लियर। अब ऐसे आपका नॉर्मलाइजर ऑफ -1 पूरा पूरा आपका क्या मिला था, कीवर्ड। उसके बाद नॉर्मलाइजर ऑफ आई आपको क्या मिला था, 1 - 1 आई माइनस आई। और नॉर्मलाइजर ऑफ आपने आई देखा, फिर उसके बाद आपने देखा नॉर्मलाइजर ऑफ -i। ये भी क्या था, सेम था। जो नॉर्मलाइजर ऑफ आई है वो किसके इक्वल है, नॉर्मलाइजर ऑफ -i के। क्लियर। अब ऐसे नॉर्मलाइजर ऑफ जे आपका क्या था, 1 - 1 जे माइनस जे, और एक किसके इक्वल था, नॉर्मलाइजर ऑफ -j। क्लियर। उसके बाद आपने देखा था क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ के क्या था, 1 - 1 के माइनस के, और एक किसके इक्वल था, ये नॉर्मलाइजर ऑफ -k के भी इक्वल था। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया था अच्छे से। क्लियर है। यदि क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखे, और यदि आपको क्लियर नहीं है तो जल्दी से नॉट CLR लिखो जल्दी से। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था, फिर हमने डिस्कस किया था क्या, रिजल्ट्स। क्या हमने डिस्कस किया था, रिजल्ट्स। हमने पहला रिजल्ट डिस्कस किया था, क्या था आपका पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट आपका क्या था कि जब का सेंटर ऑफ ग्रुप होगा, जब का सेंटर ऑफ ग्रुप होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ZG, वो क्या होगा, और सब ग्रुप होगा किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। क्लियर। सेंटर ऑफ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ, इज अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। क्या, सेंटर ऑफ ग्रुप आपका क्या है, किसका सब ग्रुप है, नॉर्मलाइजर का क्या है, सब ग्रुप है। क्लियर। आपका ये क्या है, आपका ये पहला रिजल्ट है। ठीक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 आपका क्या था, कोई एलिमेंट है किसका, कहाँ का, सेंटर का। मतलब कोई एलिमेंट है कहाँ का, सेंटर का। तब हमने बोला था इफ एंड ओनली, क्या बोला था, इफ एंड ओनली उसका जो नॉर्मलाइजर होगा पूरा पूरा आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। कीवर्ड में हमने देखा था 1 और -1 सेंटर के एलिमेंट्स थे। क्लियर। जब हमने नॉर्मलाइजर ऑफ 1 और नॉर्मलाइजर ऑफ -1 हमने फाइंड किया, वो पूरा पूरा क्या आ रहा था, कीवर्ड आ रहा था। इतना क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया। उसके बाद रिजल्ट क्या था, रिजल्ट नंबर 4। रिजल्ट नंबर आपका 4 क्या था, इफ जी इज ए नॉन एबिलियन। इफ जी इज ए नॉन एबिलियन मतलब ग्रुप का आपका क्या है, यदि आपका ग्रुप क्या हो, नॉन एबिलियन। इफ जी इज ए नॉन एबिलियन, ठीक, इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट कोई एक ऐसा एलिमेंट जी का एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या हो जाए, ए डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी, ए डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी। इम्प्लाई दैट क्या था कि उसका जो नॉर्मलाइजर होगा वो ग्रुप के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर या रिजल्ट नंबर 4 का बस इतना ही मतलब है कि यदि आपका ग्रुप क्या है, नॉन एबिलियन है, तब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ग्रुप जी का। ठीक है, ग्रुप जी का, जिससे वो एलिमेंट का वो सेंटर में नहीं जाएगा। तब इम्प्लाई दैट क्या हुआ बताओ, कि जो आपका जो नॉर्मलाइजर होगा वो ग्रुप की क्या होगा, बराबर नहीं होगा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट सेंटर का मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो सेंटर में नहीं होगा, तब उसका नॉर्मलाइजर क्या होगा, वो ग्रुप के बराबर नहीं होगा।
मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा, सेंटर में नहीं होगा, जो क्या होगा, सेंटर में नहीं होगा। क्लियर? तब क्या होगा, उसका नॉर्मलाइजर क्या होगा, वो ग्रुप के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टी नंबर, और हाँ नीचे क्या था, अल्सो, अल्सो ए एलिमेंट किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। अल्सो के बाद क्या था, ए एलिमेंट किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। क्लियर? इम्प्लाई दैट ए कोई एलिमेंट है कहाँ का, ग्रुप जी का। देयर एग्जिस्ट, इम्प्लाई दैट के बाद क्या था, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, ए आपका कोई एलिमेंट ग्रुप जी का। क्लियर है? सच दैट क्या, सेंटर ऑफ जी क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, नॉर्मलाइजर का, लेकिन बराबर नहीं होगा। और आपका जो नॉर्मलाइजर होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप जी का, लेकिन बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया था? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टी नंबर आपका 5, रिजल्ट नंबर आपका 5 क्या था, एक्स कोई एलिमेंट है कहाँ का, ग्रुप जी का। एक्स कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का। क्लियर? फिर क्लास ऑफ एक्स का क्या था, क्लास ऑफ एक्स का हमने क्या लिखा था, बोलिए, ग्रुप का ऑर्डर अपन में नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर। एक कब का था, जब आपका ग्रुप क्या हो, फाइनाइट हो, ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट हो। क्लियर? जी सच दैट एन ऑफ ए, उसकी कार्डिनलिटी क्या था, यदि आपका ग्रुप क्या हो, फाइनाइट हो, तब क्लास ऑफ एक्स आपका क्या आ रहा था, बोलिए, ग्रुप का ऑर्डर अपन में नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर। क्लियर है? नहीं तो क्लियर है ना? उसके बाद क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, ठीक है? हाँ, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, एक हमने ऑब्जर्वेशन देखा था कि जो आपका क्लास ऑफ एक्स का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि जो कंजुगेसी क्लासेस का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर? इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका रिजल्ट नंबर आपका 6 क्या था कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो किसके सम में लिखा जाएगा, वो उन साइज का सम होगा कि किनका, किनका, डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस के साइज का क्या होगा, सम होगा। क्लियर है? मतलब कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्लास A2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A3 अप टू क्लास ऑफ AK की कार्डिनलिटी। क्लियर है? जहाँ पर वेयर क्लास ऑफ A1, क्लास ऑफ A2, क्लास ऑफ A3 अप टू क्लास ऑफ AK क्या है, सब आर ऑल डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या क्लियर हो गया था? और हमने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर हम 35 में डिस्कस करेंगे, रिजल्ट नंबर हमने जो वहाँ पे छोड़ा था, रिजल्ट नंबर 2। तो चलिए आज हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आज आपका लेक्चर नंबर 35 में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं रिजल्ट नंबर आपका 2 कौन सा, लेक्चर नंबर 34 का। ठीक है? रिजल्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, रिजल्ट समझो डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 34 का आपका रिजल्ट नंबर आपका 2 बच गया था, या हम बोलें उसको हमने छोड़ दिया था, हमने उसको नहीं कराया था। ठीक है? आज हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है? रिजल्ट आपका क्या था, क्या था आपका रिजल्ट कि सेंटर ऑफ जी वो किसके इक्वल था, बताइए, इंटरसेक्शन ऑफ ए एलिमेंट कहाँ का, ग्रुप जी का। क्लियर? उसके बाद क्या था, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। क्लियर है? ये आपका क्या था, रिजल्ट नंबर 2 था। किस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 34 का। क्लियर है? देखिए अब हम इस रिजल्ट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वो क्या बोला गया है कि जब नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट का जब नॉर्मलाइजर आपने निकाला था, ठीक है, यदि आप उसका इंटरसेक्शन लेते हो, यदि आप उसका इंटरसेक्शन लेते हो, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, आप नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट आप किसका फाइंड करोगे, ग्रुप जी का ही तो फाइंड करोगे ना। मतलब ग्रुप जी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप उसका ही तो नॉर्मलाइजर निकालोगे ना। क्लियर है? बहुत बड़ा। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, Q8। क्या था, Q8, वो किसके इक्वल है, 1 - 1। एलिमेंट्स सब कैसे आते हैं, 1 - 1, I - I, उसके बाद J - J, उसके बाद K और -K, K के बाद क्या है, -K। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर है या नहीं, जल्दी से बोलिए। अब चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखिए हमने इसको कल बताया था कीवर्ड का, कीवर्ड में आपके कीवर्ड आपका क्या है, क्वाड्रेटिनियन ग्रुप। कीवर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिनियन ग्रुप, और ये आपका ग्रुप क्या है, नॉन अबेलियन है। क्या है,
नॉन अबेलियन, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ 1 आपने फाइंड किया था, क्लियर है। आपका क्या मिला था, की वेट, क्या मिला था, की वेट। और नॉर्मलाइजर ऑफ -1 आपने फाइंड किया था, आपको क्या मिला था, की वेट, क्या मिला था, की वेट। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ आई, नॉर्मलाइजर ऑफ आई क्या मिला था आपको, 1 -1 आई के बाद क्या है माइनस आई, क्लियर। और ये किसके इक्वल था, नॉर्मलाइजर ऑफ -i के, नॉर्मलाइजर ऑफ -i के, क्लियर। उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ जे आपका क्या आया था, 1 -1 जे -j, क्लियर। और ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, नॉर्मलाइजर ऑफ -j के, क्लियर है। उसके बाद क्या था, नॉर्मलाइजर ऑफ के, क्या था, नॉर्मलाइजर ऑफ आपका क्या आया था, 1 -1 के -k, बहुत बढ़िया से, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद एक किसके इक्वल था, नॉर्मलाइजर ऑफ -k के। अब क्या बोला जा रहा है कि इंटरसेक्शन लेना है, किसका इंटरसेक्शन लेना है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। ए आपका क्या है, एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का, क्लियर। जो आपने नॉर्मलाइजर निकाला है किसका आपने निकाला है, एलिमेंट का ही निकाला है ना वो, और वो एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ग्रुप जी से, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना। उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है, क्या लेना है, इंटरसेक्शन किसका, एन ऑफ ए का, माने इन सभी का, इन सभी एलिमेंट्स का जो अपने नॉर्मलाइजर आपने निकाला है, ठीक है। किसका इंटरसेक्शन लेना है बताइए, किसका इंटरसेक्शन लेना है, इन सभी का इंटरसेक्शन लेना है। यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ 1 का इंटरसेक्शन, नॉर्मलाइजर ऑफ आई का इंटरसेक्शन, और नॉर्मलाइजर ऑफ जे का इंटरसेक्शन, नॉर्मलाइजर ऑफ के का इंटरसेक्शन। आप जैसे आप लोग इंटरसेक्शन, ठीक है, आपको क्या कॉमन मिलेगा, आपको क्या कॉमन मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बताइए, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 और देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ -1, ये क्या है, दोनों क्या है, सेम है। कीवेट इसका भी आ रहा है और कीवेट इसका भी आ रहा है। देखिए हमें सेम से मतलब नहीं है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें इंटरसेक्शन से मतलब है, किससे मतलब है, इन सभी के इंटरसेक्शन से, मतलब इनका इंटरसेक्शन लेने में हमें कौन कौन सा एलिमेंट्स हमको कॉमन मिल रहा है। आप लोग बताइए कीवर्ड में, ठीक है। और नॉर्मलाइजर ऑफ आई, नॉर्मलाइजर ऑफ जे और नॉर्मलाइजर ऑफ के। देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ -i, नॉर्मलाइजर ऑफ -j और नॉर्मलाइजर ऑफ -k। ये देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ आई जो है आपका, वही आपका क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ -i, और नॉर्मलाइजर ऑफ आपका जो जे है और नॉर्मलाइजर ऑफ -j क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम इसका बात करेंगे, ठीक, इसका बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उसी के इक्वल है ना। अब देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ आपका के जो है वो किसके इक्वल है, नॉर्मलाइजर ऑफ -k के, क्लियर है। अब देखिए कीवर्ड में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 -1 आई -i जे -j के -k। आप लोग बताइए क्या इसमें इन सभी में कौन सा एलिमेंट सबको कॉमन मिल रहा है, एकदम साफ साफ बताइए। अब आप लोग सब कहेंगे सर कि कीवर्ड में 1 और -1 इसमें भी है, 1 और -1 इसमें भी है, 1 और -1 इसमें भी है, और 1 और -1 इसमें भी है। यानी कि हमें क्या कॉमन मिल रहा है बताइए, क्या हमें बताइए क्या कॉमन मिल रहा है बताइए जल्दी से, 1 -1, ठीक है। और आपने इसी क्या बोला था, देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ 1 का इंटरसेक्शन, नॉर्मलाइजर ऑफ आई का इंटरसेक्शन, नॉर्मलाइजर ऑफ जे का इंटरसेक्शन, नॉर्मलाइजर ऑफ के का इंटरसेक्शन आप निकालोगे, ठीक है। आपको कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन मिलेगा, 1 और -1, 1 और -1, क्लियर है। और इसी को हमने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कीवर्ड, क्या बोला था, सेंटर ऑफ कीवर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया ना। तो आपने उसी को बोला क्या, ये सेंटर ऑफ जी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्या, लेक्चर नंबर 35। ये आपका रिजल्ट नंबर 2 था जो आपको बच गया था, या हमने छोड़ दिया था लेक्चर नंबर 34 में। आई होप आपको क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्या, लेक्चर नंबर 35 में एक नया टॉपिक, ठीक है। क्या है, क्लास इक्वेशन रिविजिटेड। क्या, क्लास इक्वेशन रिविजिटेड, क्लियर है। देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहला आपका क्या है, रिजल्ट, क्या है रिजल्ट बोला है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, क्लियर। देखिए पहला क्या है, जो आपका ग्रुप का ऑर्डर होगा, मतलब उसका क्लासिफिकेशन आप कैसे लिखोगे, ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब उसका क्लासिफिकेशन आप कैसे लिखोगे, क्लियर। अब आप कैसे लिखोगे,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कितनी टाइम्स, ZG टाइम्स, मतलब जो आपका 1 आपका लिखा गया, ठीक है, जो आपका 1 लिखा गया वो कितनी बार आपका लिखा गया, ZG टाइम्स। ZG टाइम्स का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ G में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार आपका 1 आपका लिखा गया। जैसे सेंटर ऑफ G में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप 1 को आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार, 1 प्लस 1 प्लस 1, क्लियर, बहुत बढ़िया। प्लस उसके बाद क्या है, प्लस समेशन क्या है, समेशन है, ठीक है। ए क्या है, एलिमेंट नहीं है सेंटर ऑफ G का, क्लियर है, मतलब ए डज नॉट बिलोंग टू, ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, सेंटर ऑफ G, और क्या है, क्लास ऑफ X का ऑर्डर, ठीक है। इसको भी, इसको आप लोग ऐसे आप लोग समझिएगा, ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपका रिजल्ट आपका क्या है, क्या दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, इफ G is finite group, if G is finite group, then क्लास ऑफ X का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लास ऑफ X का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 34 में, क्लियर हो गया, दोबारा आपका रिवीजन हो गया, ठीक है, फ्री में, हाँ फ्री में हो गया ना, आजकल तुम लोग यार फ्री में काम करवाते हो, हाँ बहुत बढ़िया, करवा लो भैया, करवाना भी चाहिए, फ्री में काम, हाँ बोलते हैं ना, काम निकलवा रहा है, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको बताएंगे, बहुत बढ़िया, हाँ क्लियर हो गया, 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। देखो आपका जो पहला पॉइंट है, जो आपका ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया जाएगा, ठीक है, आप उसका क्लासिफिकेशन लिखोगे, ठीक है, कैसे आप लोग लिखोगे, आप 1 को आप कितने टाइम्स लिखोगे, ZG टाइम्स, मतलब वो ग्रुप होगा, ठीक है, आप उसका सबसे पहले आप क्या देखोगे, सेंटर ऑफ G, यानी कि सेंटर में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, और आप लोग जानते हो सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बताइए सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जैसे हमने बोला कि सेंटर ऑफ कीवर्ड, सेंटर ऑफ कीवर्ड आपका क्या आया था, 1 और -1, अभी तो आपने लिखा है ना, सेंटर ऑफ कीवर्ड, सेंटर ऑफ कीवर्ड 1 और -1, यानी कि बताइए सेंटर ऑफ G आपका क्या आएगा, सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बताइए वे एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, वे एलिमेंट्स आएंगे आपके जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है। सेंटर में आपके वही एलिमेंट्स आएंगे जो आपके ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सेंटर ऑफ G में जितने एलिमेंट्स आएंगे आप 1 को आप उतनी टाइम्स आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्लियर। उसका क्या है, प्लस जो आप सेंटर में जो एलिमेंट क्या है, सेंटर का नहीं है, मतलब जो एलिमेंट है क्या है, वो सेंटर का नहीं है, क्लियर। फिर क्या है, क्लास ऑफ X, और हाँ आप लोग जानते रहिए कि क्लास ऑफ X क्या होता है, क्लास ऑफ X आपका क्या होता था, बताइए क्लास ऑफ X आपका क्या होता है, बताइए क्लास ऑफ X का ऑर्डर आपका क्या होता था, ग्रुप का ऑर्डर अपन में नॉर्मलाइजर ऑफ X का ऑर्डर, यही तो आपने लिखा था कल, बताइए यही लिखा था ना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, 2 आपको क्लियर हो गया, 2 आपका क्या था, इफ G इज फाइनाइट ग्रुप देन क्लास ऑफ X का जो ऑर्डर होगा ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्लास ऑफ X का जो ऑर्डर होगा ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 आपका क्या है, इफ G इज नॉन अबिलियंट ग्रुप। देखिए पॉइंट नंबर आपका 3, यहाँ सबका खेल शुरू होने वाला है, ठीक है, तो एकदम दिल थाम के बैठिए, हाँ दिल थाम के बैठो, हाँ बहुत बढ़िया सर। इफ G इज नॉन अबिलियंट ग्रुप देन देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप G का मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप G का मिलेगा, सच दैट जो आपका सेंटर ऑफ G का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो सब ग्रुप होगा किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ X का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा, और जो नॉर्मलाइजर ऑफ X होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप G का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। अथवा या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे, अथवा सेंटर ऑफ G का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ X को क्या है, सेंटर ऑफ G का जो ऑर्डर होगा वो किसको डिवाइड करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ X का ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्लियर।
बट जो सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का क्या ऑर्डर की क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जो सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर की क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। एंड आपने इसको देखा कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। अब ऐसा ही एंड नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन बराबर नहीं हुआ। यही आपका लिखा गया है, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बट नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करें। फिर हम पॉइंट थर्ड पर हमें बेहतरीन एग्जाम्पल हम करेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन करिए पहले, तब हम बताते हैं आप लोगों का क्या करना है। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, पॉइंट नंबर थर्ड का, ठीक है। तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक हम ग्रुप लेते हैं, ग्रुप का ऑर्डर। अब देखिए जितना भी हम बात करेंगे, ठीक है, अब आपको ग्रुप का ऑर्डर दिया जाएगा और आपको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ग्रुप आपका क्या है, अभिलेन है या नॉन अभिलेन है, ठीक है। बस आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, फिर आप उसका क्लासिफिकेशन आप कैसे लिखोगे, ठीक है। अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर आपका क्या है, थर्ड है, क्या है, थर्ड है। और ग्रुप आपका क्या है, नॉन अभिलेन। ग्रुप आपका क्या है, नॉन अभिलेन। मतलब जितना भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अभिलेन का तो सिंपल है, ठीक है, अभिलेन का तो सिंपल है। क्या, यदि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है और क्या है, अभिलेन है। जैसे कि आप लोग जानते हो, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अभिलेन। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अभिलेन। और आपका पी क्या है, पी आपका क्या है, पी आपका क्या है, प्राइम है। पी आपका क्या है, प्राइम है, क्राइम नहीं, ठीक है, क्राइम नहीं, प्राइम, ठीक है। क्या है, प्राइम, पी इज प्राइम। क्लियर हो गया, प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें किसका क्लासिफिकेशन लिखना है, जब का ग्रुप आपका क्या हो, नॉन अभिलेन हो। ग्रुप आपका क्या हो, नॉन अभिलेन हो, ठीक है। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर हम ले लेते हैं क्या, 14, क्या 14, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये क्या है, नॉन अभिलेन है। ये क्या है, नॉन अभिलेन, ठीक है। देखिए इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया गया कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 14 है और क्या है, वो नॉन अभिलेन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके सेंटर का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, मतलब सेंटर का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 14 है, ठीक है, क्या है, नॉन अभिलेन है, और क्या है, वो नॉन अभिलेन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर आपको क्या क्या हो सकता है। अब आप लोग बताइए कि 14 के डिवाइजर्स आपको कौन कौन से मिलेंगे। एक आपका क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 7 होगा, उसके बाद क्या होगा, 7 होगा। लेकिन 14 नहीं होगा, 14 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप क्या है, नॉन अभिलेन है। ग्रुप आपका क्या है, नॉन अभिलेन है। यदि वो 14 हो गया, यदि वो 14 हो गया, तब वो नॉन अभिलेन नहीं रहा, तब वो क्या हो जाएगा, अभिलेन हो जाएगा, ठीक है। तब वो क्या हो जाएगा, अभिलेन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो क्या है, नॉन अभिलेन है। ग्रुप आपका क्या है, नॉन अभिलेन है, ठीक है। और उसने बोला भी है कि क्या, कि आपका जो सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर की क्या होगा, बराबर नहीं होगा। एक सेकेंड, हमने क्या बोला कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर आपका 14 नहीं हो सकता, आपका या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 7 होगा, लेकिन 14 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। 14 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने क्या बोला है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 14, और वो भी क्या है, नॉन अभिलेन है। और यदि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर यदि 14 हो गया, ठीक है, तब आपका ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, अभिलेन हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला, नॉन अभिलेन, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब हम इस ग्रुप का ऑर्डर का जो हमें दिया गया, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 14 और क्या है, नॉन अभिलेन, ठीक है। अब हमें इसका क्लासिफिकेशन हमें लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक है। चलिए हम आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताते आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए आपको पहले आपको क्या करना है, 2 लाइन आपको खींच लेना, 2 आपको लाइन खींच लेना, ठीक है। प्राइमरी वाला जैसे लोग 2 लाइन आप लोग खींचते थे ना, ठीक है। इस रिजल्ट का यूज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस रिजल्ट का हम आपको यूज बता रहे हैं, ठीक है, कि करना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो आप लोग यहाँ पहले क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ पे लिखो क्या, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर, क्लियर।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखो क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर। एकदम आराम से देखिए, धैर्य रखिए, ठीक है, हम आपको बताएंगे क्या क्या करना है। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर। अब हम सपोज करते हैं, अब हम सपोज करते हैं कि क्या, आप लोग बताइए, अब हम सपोज करते हैं कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, 7 है। हम सपोज करते हैं कि लेट क्या, लेट सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, क्या है, 7 है। हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, 7 है। देखते हैं क्या सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर 7 होगा या नहीं। देखिए कोई एक ही होगा, ऐसा नहीं कि 2 भी होगा, 7 भी होगा, 1 भी होगा, ठीक है। यदि सेंटर का जी का ऑर्डर यदि कोई होगा तो एक ही होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 7 होगा, ठीक है। बस हम पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी आपका क्या क्या दिया गया, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 7 हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला हमने कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, 7 है। सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर आपका क्या है, 7 है। तो आप लोग कैसे लिखो, 7, ठीक है। अब 2 लाइन खींचोगे क्योंकि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर आपने क्या लिया, 7 लिया, ठीक है। और आप लोग बताइए ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 14 है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 14 है। अब आप लोग ये वाला फंडा आप लोग अपनाइए। उसने क्या बोला है कि जब का सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स को ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पे मतलब क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर। और उसने बोला कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या, सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या है, हम 1 ले सकते हैं क्या, 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि 7 जो है वो 1 का डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि 1 करता है 7 को, ठीक है। 7 1 को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 1/7 हो जाएगा ना। हमने क्या बोला कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो किसको, वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स को क्या करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए 1 तो नहीं हो सकता। अब आपका बचा क्या, क्या 2 हो सकता है, 2 भी नहीं सकता क्योंकि 7 डिवाइड नहीं करेगा 2 को, ठीक है। और हमने बोला है कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 भी नहीं सकता। अब बचा क्या, अब क्या बचा भैया, ये तो 7 होगा या तो 14 होगा, या तो 7 होगा, ठीक है। और अथवा आप लोग देखिए, और या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, 14 होगा, या तो क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए, तो अभी आपने बोला कि वो बराबर नहीं होगा, अभी आपने यही बोला ना कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर बराबर नहीं होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखा कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या बराबर है, सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या है, बराबर है। तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने यही बोला ना कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। और अथवा में देखिए, यहाँ पे देखिए पहले, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, 7 लिया था हमने, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर हमने 14 ले लिया, ठीक है। और अब ग्रुप का ऑर्डर क्या था आपका, 14 था, आपने यहाँ पे लिखा है ना 14, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर आपने चेंज किया, ठीक है। चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखा ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, बराबर है। और रिजल्ट में देखिए उसने क्या बोला है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और हाँ, डिवाइड कर रहा है, 14 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन उसने क्या बोला है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर हुआ वो ग्रुप के ऑर्डर क्या होगा, बराबर नहीं हुआ। ये तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, बराबर हो गया ना, तो इसलिए भी कैंसिल, ठीक है। इसका मतलब सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर कभी भी साथ नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर कभी भी साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं भैया, कभी इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम सपोज करते हैं क्या, लेट सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर हम सपोज कर लेते हैं क्या है, 2 है। सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, सपोज करते हैं क्या है, वो 2 है, ठीक है। अब चलिए इसको भी ऐसे ही चेक करेंगे, 2 लाइन ही चेक इसका भी काम तमाम करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। अब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 14 है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 14 है, ठीक है। अब देखिए
क्या बोला गया कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप लोग बताइए, यदि हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर हमने 1 ले लिया, तो आप लोग बताइए क्या 2 डिवाइड करेगा 1 को, नहीं करेगा, बल्कि 1 करता है 2 को डिवाइड, ठीक है। 2 नहीं करता है 1 को डिवाइड, ठीक है। 1 करता है 2 को डिवाइड, ठीक है। इसलिए 1 आपका नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, हाँ 2 हो सकता है, ठीक है, हाँ 2 हो सकता है। क्योंकि जो 2 है 2 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो बराबर हो गया ना, क्या हो गया वो बराबर हो गया। और अभी हमने बोला कि बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो क्या नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया, अथवा हम देखिए कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है, सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बट बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया ना, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चलिए अथवा अभी ये वाला देखते हैं कि जब आपका सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है वो तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। और ग्रुप का ऑर्डर क्या है 14 है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 14 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सपोज करिए क्या यदि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया, जैसा कि 1 होगा नहीं, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता, बल्कि 1 करता है 2 को डिवाइड, ठीक है। और उसने रिजल्ट में क्या बोला गया है कि सेंटर ऑफ जी का, देखिए बस आपको यही 2 पॉइंट्स सबको याद रखना है, ठीक है, यही 2 पॉइंट्स, बाकी खेल खत्म, ठीक है। सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या करा डिवाइड करा, लेकिन वो बराबर नहीं है, ठीक है। यदि हमने यहाँ पे ले लिया क्या 1 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 2 डिवाइड ही नहीं कर रहा है 1 को, ठीक है। 2 ले सकते हैं क्या, हम 2 ले सकते हैं, 2 हमने लिया था, ठीक है। 2 का भी आपका काम खत्म हो गया। अब आपका क्या बचा 7 बचा, क्या बचा 7 बचा या तो 14 बचा, ठीक है। यदि हमने 7 ले लिया, अब आप लोग बताइए क्या 2 7 को डिवाइड कर रहा है, क्या 2 7 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपका क्या बचा 14 बचा, क्या बचा 14 बचा। और आपने देखा कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर क्या हो गया, डिवाइड तो कर रहा है। जो आपका नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर 2 नहीं हो सकता है, तो आपका क्या बचा, तो आपका क्या बचा, और आपका 14 तो आपका पहले से पढ़ी स्टार्ट हो गया था ना, क्योंकि ग्रुप का आपका क्या है नॉन एबिलियंट, ठीक है। आपका 7 भी नहीं हुआ और आपका 2 भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब सेंटर का ऑर्डर क्या होगा, सेंटर का ऑर्डर क्या होगा, सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर हो क्या होगा 1 होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने कमाल का बात बोल दिया है, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट रिजल्ट का यूज होगा बड़े खतरनाक तरीके से, ठीक है। देख रहे हो ना कितना आसान है, देख रहे हो ना कितना आसान है, देखो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। निकालने में क्लास से क्वेश्चन इसका क्या होगा, हाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि सर करना क्या है, हाँ कैसे फाइंड करेंगे हम, हाँ देखिए। तो हमने देखा ग्रुप का ऑर्डर क्या है 14 है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 14 है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 14, वो भी क्या है नॉन एबिलियंट, ठीक है। तो 14 इक्वल टू, तो अभी हमने क्या बोला कि जेड सी कितनी टाइम्स आएगा, जितने सेंटर में एलिमेंट्स, और सेंटर में एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है 1 है, इसका मतलब 1 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है 1 है, यानी कि 1 कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, ठीक है। प्लस प्लस, अब यहाँ पे ऐसा क्या करें ताकि उसका सम 14 आ जाए। क्या हम देखिए 14 को तो ले नहीं सकते, क्योंकि 14 यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो 14 प्लस 1 आपका क्या होगा 15 हो जाएगा, 14 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या 14 रहा, नहीं रहा ना, बिल्कुल। अब आप लोग बताइए क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ, यदि मैं 7 को मैं 2 बार लूँ, 2 टाइम्स, 7 को मैं यदि मैं 2 बार लिखूँ तो आप लोग क्या लिखोगे, तो 7 प्लस 7, तो 7 प्लस आपका 7 क्या होगा 14, 7 प्लस 7 क्या होगा 14, और क्या है 15। तो मतलब 7 को हम क्या 2 बार हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए हम 7 को हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं कि 7 को हम, ठीक है, एक ही बार आप लिखोगे, ठीक है। 7 को आप एक बार आप क्यों लिखोगे, यदि आपने 7 को 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा 7 प्लस 1 आपका क्या होगा 15 होगा, ठीक है। जबकि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4 है, 4 नहीं यार, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 14 है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 14 है, क्लियर है। अब देखिए क्या मैं 2 को रख सकता हूँ,
देखिए इनका सम अभी क्या रहा है, 7 को मैंने जब एक बार लिया तो इसका सम क्या रहा है, 8 आ रहा है। क्या रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब कितने की कमी है, 6 की कमी है। कितने की कमी है, 6 की। यदि मैं 2 को 3 बार लिखूं, यदि मैं 2 को 3 बार लिखूं तब तो हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया सर, 2 + 2 + 2। तो आपने देखा 14 का क्लासिफिकेशन आपका क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 14 और क्या है नॉन अबिलियन। तो उसका क्लासिफिकेशन आपको क्या मिला, 1 + 7 + 2 + 2 + 2। आई होप आपको क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम तहलका मचा दिया। तो आई होप आपको ग्रुप का ऑर्डर आपका 14 दिया गया था। क्या दिया गया था, 14। और आपका एक क्या है, नॉन अवेलेबल, ठीक है। तो आपने इसका क्लासिफिकेशन आपने लिख लिया। यदि किसी भी तरह की आपको दिक्कत है, परेशानी, तकलीफ, दुख दर्द, समस्या, तो आप लोग बताइए, ठीक है। आपकी हर समस्या का निदान किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। सब उड़ेगा क्वेश्चन ना, सब धूंगा धूंगा। हाँ, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, रिजल्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, रिजल्ट्स। तो प्लीज़ आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, रिजल्ट्स, ठीक है। तो देखते हैं आपका सबसे पहला आपका रिजल्ट आपका क्या है। रिजल्ट नंबर 1, लेट G बी अ नॉन अवेलेबल ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ। PQ ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ है। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ। PQ PQ PQ, हाँ, P का Q, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ। वेयर PH प्राइम then center of G exactly P elements, ठीक है। क्या बोला गया है, अच्छे से देखते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को आराम से क्लियर करेंगे, ठीक है, विदाउट टेंशन। देखिए इस स्टेटमेंट तो भूल ही जाइए। हाँ, कहेंगे सर जी क्या बात कर रहे थे, यदि में क्या भूल जाओ तो क्लासिफिकेशन हम कैसे निकालब। हाँ, का कोनो तरीका बा निकालेंगे, कोनो तरीका नहीं ना। तरीका है भैया, थोड़ा सब्र करो, ठीक है, सब्र करो। हाँ, सब्र करो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, क्या कभी कभी तीखा होता है क्या। हाँ, नालायक को कहेंगे। क्या बोला क्या, रिजल्ट नंबर 1 आपका फोकस करिए, रिजल्ट नंबर 1 पे फोकस करिए, पहले बाद में बात होगी, ठीक है। हाँ, क्या बोला गया, लेट G बी अ नॉन अवेलेबल ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ वेयर PH प्राइम देन सेंटर ऑफ G एग्जैक्टली P एलिमेंट्स। देखते हैं उसने क्या बोला है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ, और क्या हो, नॉन अवेलेबल। क्या है, नॉन अवेलेबल है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, नॉन अवेलेबल, इतना तो इन्फॉर्मेशन उसने दे दिया है, ठीक है। इतना तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। यदि अवेलेबल होता सपोज करें ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ। यदि अवेलेबल होता तब उसको कैसे लिखते, 1 + 1 + 1 कितनी टाइम्स। अबे भैया नालायक, जितना ग्रुप का ऑर्डर है, सपोज करिए ग्रुप का ऑर्डर जिससे आपने निकाला क्या, 49, ठीक है। और क्या है, वो क्या है, अविलन है। और हाँ, 49 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, अविलन होता है, क्योंकि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P² इज अविलन। तो 49 को आप लोग कैसे लिखोगे, 7 का स्क्वायर है, P का स्क्वायर है, क्लियर। P आपका क्या है, 7 है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 49 को आप लोग कितनी बार, मतलब 49 को आप कैसे लिखोगे, उसका क्लासिफिकेशन 49 = 1 + 1 + 1 कितनी टाइम, 49 बार। यानी कि सेंटर ऑफ G में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, टोटल 49 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्लियर है। तभी तो हमने बोला था ना कि आपका G अवेलेबल है, इफ एंड ओनली तो सेंटर ऑफ G आपका क्या मिलेगा, पूरा आपका G मिलेगा, क्लियर हो गया। अब तो समझ में आया है कि नहीं, बहुत बढ़िया सर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ और क्या है, नॉन अवेलेबल है। उसके बाद क्या बोला गया, लेट G बी नॉन अवेलेबल ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ वेयर PH प्राइम। इतना तो झंझट है, चल रहा है, ठीक है, चल लेते। देन सेंटर ऑफ G एग्जैक्टली P एलिमेंट्स। फिर सेंटर ऑफ G के पास कितना एलिमेंट्स होगा, P एलिमेंट्स। यानी कि सेंटर ऑफ G आपका क्या होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, P एलिमेंट्स। कितने आएंगे, P एलिमेंट्स, क्लियर है, P एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया सर, P एलिमेंट्स। ये क्या है, N है, ये क्या है, N है, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। उसने यही बोला है आपका रिजल्ट नंबर 1 कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, PQ है, और वो क्या है, नॉन अवेलेबल। वो क्या है, नॉन अवेलेबल, ठीक है।
फिर देन, और पी क्या है आपका, पी क्या है, प्राइम है, ठीक है। देन सेंटर ऑफ जी एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स, क्लियर है। मतलब फिर सेंटर ऑफ जी में कितने एलिमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स, क्लियर हो गया। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू है, और पी क्यू का हमें क्लासिफिकेशन में लिखना है, और वो क्या हो, नॉन अविलेन है, क्या है, नॉन अविलेन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेंटर का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। सेंटर का ऑर्डर, तो पहले हम क्या चेक करेंगे, सेंटर ऑफ जी, क्या चेक करेंगे, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर आपका क्या क्या हो सकता है, क्लियर। एक बार बताइए, पी क्यू के डिवाइजर्स, सॉरी, हाँ सही है, सही, क्या पी क्यू के डिवाइजर्स सबके कितने होंगे बताइए। एक 1 आपको डिवाइड 1 0 डिवाइड करेगा पी क्यू को, क्या 2 करेगा, नहीं करेगा। क्या पी करेगा, पी करेगा, हाँ बिल्कुल पी करेगा। पी स्क्वायर करेगा, बिल्कुल पी स्क्वायर करेगा, क्लियर। उसका देखिए क्या पी क्यू हो सकता है, हमने बोला क्या सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या पी क्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर यदि आपका पी क्यू हो गया, ठीक है, तो आपका ग्रुप आपका अविलेन नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, तब वो नॉन अविलेन नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा, अविलेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या पी क्यू नहीं हो सकता है। यदि पी क्यू हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अविलेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉन अविलेन। इसलिए सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो पी होगा, या तो पी स्क्वायर होगा, क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, तो हल्का मचाई दिया सर जी, हाँ। अब चलिए, अब हम ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू हुआ, अब हम इसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन लिखने से पहले हम इस 2 मेथड से हम गुजरेंगे, ठीक है, इस 2 मेथड से हम गुजरेंगे, तभी हम आगे आपका क्लासिफिकेशन हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट खटिया पे लेट जा लेट हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, क्या है, पी स्क्वायर है। हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, क्लियर। तब हम उसको प्रूव करेंगे, क्या कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर पी स्क्वायर नहीं हो सकता है। अभी हमने क्या माना है कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, लेकिन अब लास्ट में आप देखोगे कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर पी स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है, ठीक है। एकदम सेम प्रोसेस अभी हमने जो एग्जांपल हमने किया था, ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 14 था, ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 14 था, एकदम सेम प्रोसेस से हम गुजरेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सेंटर का ऑर्डर क्या लिया, पी स्क्वायर, क्या लिया, पी स्क्वायर। अब 2 लाइन खींचो, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू है। अब आप लोग बताइए, क्या देखिए रिजल्ट क्या कहता है कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। यानी कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। तब यहाँ पे क्या आपका 1 हो सकता है, क्या पी स्क्वायर 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्या यहाँ पे पी हो सकता है, क्या यहाँ पे पी हो सकता है, क्या पी स्क्वायर पी को डिवाइड करेगा, क्या पी स्क्वायर पी को डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर है नीचे, ठीक है। तो क्या रहा, 1/p फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब क्या नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर क्या है वो क्या होगा, बताओ यार लल्ला, क्या बोलिए। अभी हमने क्या लिया कि हमने पी लिया, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर हमने क्या लिया, पी लिया, क्लियर है। तो आपने देखा कि पी स्क्वायर जो पी को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि आपका 1 भी गया और आपका पी भी गया, ठीक है। तो आपको क्या बचा, अब पी स्क्वायर बचा, क्या बचा, पी स्क्वायर, क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसलिए आपने देखा कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर जो वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन बराबर आ गया है, लेकिन उसने क्या बोला है, बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए कैंसिल। चलो भैया कैंसिल। अथवा अब देखिए, अथवा अभी समझ खेला नहीं हुआ है, ठीक है। अभी एक और है, क्या कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, सेंटर ऑफ जी, सेंटर क्लास क्या है, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, ठीक है। अब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू। और बाय रिजल्ट सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर है जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर को डिवाइड तो क्या डिवाइड करना चाहिए, लेकिन वो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या लिया था,
वन लिया था तब आपका नहीं हुआ, जैसा कि हमने यहाँ पे वन लिया था तब आपका नहीं हुआ, पी लिया नहीं हुआ, और जैसे हमने पी स्क्वायर लिया तो वही बराबर हो गया, तब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या बचा कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या बचा, पी क्यू, क्या बचा पी क्यू। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से जरा, थोड़ा लल्ला है मरे लल्ला, थोड़ा ध्यान से देखो लल्ला, आपने देखा कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो क्या है बराबर आ गया ना, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आगे भी तो देखना है ना कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है या नहीं, और उसने क्या बोला बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है बराबर हो गया ना, तो इसलिए क्या है कैंसिल हो गया। यानी कि सेंटर ऑफ जी का और जो ऑर्डर है, सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो कभी भी पी स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो कभी भी पी स्क्वायर नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, कमाल का बात कहा सर जी। हाँ सर जी, आज हम जाना तो वैसे पढ़ा हुआ था, हाँ ना, हो गया लफड़ा। हाँ क्या हुआ, अच्छा क्या बोले यार, कुछ गाना सुनाने वाले था, तुम लोग चेहरा देख रहे हो उदास है आज। हाँ क्या हो गया, हाँ क्या हुआ, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, चल नालायक है, पढ़ लो भैया पढ़ लो। अब चलिए लेट, अब हम दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, जब हमने सेंटर का ऑर्डर क्या लिया था पी स्क्वायर, तब आपने देखा कि पी स्क्वायर नहीं होगा। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे पी, क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है पी है, तो चलिए देखते हैं क्या पी होगा या नहीं। क्या हुआ, घुमाई आ रहा, झुमाई, हाँ क्या बोलते हैं उसको गांव के भाषा। हाँ देखो लेट, हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर हो क्या है पी है, हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर हो क्या है पी है। तो चलिए देखते हैं क्या सेंटर का ऑर्डर पी होगा या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है नहीं, क्या देख लो भैया, ध्यान से देखो, आराम से देखो, है कि नहीं तो मारेंगे तुम, बार बार टेमरी तोड़ देंगे तुम लोग। हाँ नालायक कहीं के, पढ़ा लिखा करो भैया, पढ़ा लिखा करो, ठीक है। हाँ नालायक कहीं के। चलो देखो पहले, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है पी है, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है पी है, तो आप लोग लाइन खींचो जैसे हमने खींचा था, यहाँ पे आप लोग पी लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है पी क्यू है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है पी क्यू है। बहुत बढ़िया सर, हम ना जानते रहे तू वैसे पढ़ा उधर सर जी, ना तो हम 2 साल पढ़ी पहले ही आई है तो रही है कि नहीं। देखिए सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है पी है, हमने माना है कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है पी है, क्लियर है। अब वो लोग बताइए रिजल्ट आपका क्या बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है, सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स को ऑर्डर क्या करा डिवाइड करा, लेकिन बराबर नहीं है। तो आप लोग बताइए क्या यहाँ पे 1 होगा, 1 नहीं हुआ, क्योंकि पी 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि 1 कर रहा है पी को डिवाइड। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन चला रहा है तुम लोगों का, सब दूर हो जाएगा लल्ला घोड़ाई मत। ठीक है, 1 नहीं होगा तो अब आपका क्या बचा, क्या पी होगा, क्या पी होगा, पी होगा। आप लोग बताइए क्या पी होगा, बोलो यार, पी क्यों नहीं होगा, पी तो हो सकता है ना, पी तो हो सकता है, ठीक है नहीं। यदि पी हो गया, सपोज करें यदि आपका नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर आपका क्या हो गया पी हो गया, ठीक है, तो हमने देखा कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स को डिवाइड तो कर रहा है, उसके ऑर्डर को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन वो क्या हो गया बराबर हो गया, और उसने क्या बोला बराबर नहीं होना चाहिए, डिस्कार्ड। अभी रुके रहे भैया, थोड़ा शांति बनाइए। हाँ अथवा पी और ग्रुप का ऑर्डर क्या है पी क्यू, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए आपका कौन सा काम खत्म हो गया, आपका 1 का काम खत्म हो गया और आपका पी का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका क्या बचा, अब आपका क्या बचा, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर आपका क्या बचा, या तो पी स्क्वायर होगा या तो पी क्यू होगा, है कि नहीं, या तो पी स्क्वायर होगा या तो क्या होगा पी क्यू होगा। बोलो भैया क्या है, इतना उदास क्यों हो यार तुम लोग, हाँ इतना उदास क्यों हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग। हाँ अरे कहना क्या चाहते हो, हाँ क्या कहना चाहते हो, हाँ आप लोग बताओ। रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड तो करेगा, लेकिन वो बराबर नहीं हुआ। क्या है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने 1 को चेक किया था और आपने देखा पी जो है 1 को डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि 1 कर रहा है पी को डिवाइड, इसलिए 1 कैंसिल हो गया। और हमने जब पी लिया
तब आपका भी कैंसिल हो गया, तब भी कैंसिल होगा। और हम यदि हम पी स्क्वायर यहाँ पे लेंगे, पी स्क्वायर यदि हम लेते हैं, सपोज करिए यदि हम पी स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं, तब क्या पी जो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। यदि हम पी स्क्वायर लेते हैं क्या करेगा बताइए? पी स्क्वायर बाई पी, तो आपको क्या मिला? पी मिला। क्लियर। और देखिए यदि हम पी क्यू लेते हैं, यदि हम पी क्यू लेते हैं तब आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर यदि हमने क्या ले लिया? पी क्यू। नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर यदि हमने पी क्यू ले लिया तो क्या होगा? नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि पी क्यू वाला क्या होगा? डिस्कार्ड हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। आप कहेंगे सर जी क्या तमाशा लगा रखा है आपने? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लोगे? इतना फ्री मिल रहा है सब, ले लो सब। हाँ अब देखो, यदि आपने क्या बोला था कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है? पी है। क्लियर। और ग्रुप का ऑर्डर क्या है? पी क्यू है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है? पी क्यू। यदि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर है, यदि हमने पी स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया? पी स्क्वायर ले लिया। एक सेकेंड, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है दया। कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? कहाँ पे दिक्कत आ रहा है लल्ला? कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? बोलो भैया, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? दिक्कत आ रहा है? नहीं दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए। दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। हाँ अब लोग बताइए, क्या जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है? आप लोग बताइए, क्या सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है क्या है? पी है। सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर आपने क्या लिया है? पी लिया है ना। आप लोग बताइए, क्या वो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है या नहीं? कर रहा है भैया, कर रहा है। क्या वो बराबर है? नहीं है। नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर, क्या यार मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? हाँ, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड तो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या वो बराबर है? बट बराबर नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या वो बराबर है? नहीं है बराबर। बिल्कुल सही बात, बराबर नहीं है। क्लियर हो गया? यानी कि सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा क्या होगा? हाँ क्या हो गया? ऐसा कौन सा बात हमने बोल दिया? हम लोग ऐसे देख रहे हो, कोई गुनाह हो गया क्या? हाँ गुनाह हो गया? कौन सा गुनाह हो गया? कौन सा गुनाह हुआ यार? बोलो 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 यार, मन नहीं लग रहा है तुम लोगों का, देख रहा हूँ पढ़ने में। झंड है जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। झंड का मतलब जानते हो? बेकार है जिंदगी। हाँ बेकार है, सब जिंदगी बेकार है। इतना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि क्या बोल रहा हूँ? सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर का नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स को ऑर्डर के डिवाइड करें, लेकिन बराबर नहीं होगा। और नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। तब समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्या कहना चाहते हो आप लोग? हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? धन्य हो प्रभु, धन्य हो तू बच्चे, धन्य हो भैया, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। धन्य हो भैया, धन्य हो। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। तो आपने देखा कि ये वाला कंडीशन आपका, हाँ सर ये कुछ बता रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है। ये वाला कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन है वो बता रहा है यहाँ से कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? उसने यही बोल दिया। क्या बोल दिया? कि सेंटर ऑफ जी एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। क्या? एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पी एलिमेंट्स तो आएगा, पी एलिमेंट्स तो आएगा। मतलब सेंटर ऑफ जी एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है? क्या है मतलब बताइए? हमने पूछा सेंटर ऑफ जी एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है? यानी कि 1 कितनी बार आएगा? यानी कि 1 सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर क्या होगा? सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा यार? क्या होगा? पी होगा। क्या होगा? पी होगा। एक सेकंड, पी होगा, पी होगा। यहाँ से देखने दो भैया, एक भी गड़बड़ हुआ ना सब पीछे चला जाएगा। क्या होगा? पी होगा। पी होगा। कैसे पी होगा बताइए? क्या पी होगा? दिख तो नहीं रहा पी होगा।
गधा कहीं, कहाँ से देख रहे हो तो लोग, पी नहीं होगा, पी होगा, क्या होगा, पी होगा। कैसे होगा पी? आपने यही देखा ना, एक कंडीशन बन गया ना, यहाँ पे देखिए, जब आपका सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, पी है, और नॉर्मलाइजर पे एक्स का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देखो, क्या कोई किसी के बराबर है? नहीं है बराबर, ठीक है। तो आपने देखा कि सेंटर ऑफ जी एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स, यानी कि 1 कितनी बार रखेगा, पी टाइम्स, 1 कितनी बार रखेगा, पी टाइम्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इतना आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम ग्रुप का ऑर्डर जो आपका क्या है, पी क्यू है, और क्या है, नॉन अवेलेबल ना, अब हम उसका क्लासिफिकेशन ना लिखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इतना लोग नोट डाउन करिए। अब चलिए, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू है, अब हम उसका क्या लिखेंगे, क्लास इक्वेशन। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू, और क्या है, ग्रुप क्या है, नॉन अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोग क्लास इक्वेशन आप लिखोगे। ग्रुप ऑर्डर है क्या है, पी क्यू, ठीक है। और अभी हमने बोला कि ग्रुप ऑर्डर क्या है, पी क्यू, और पी आपका क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो आपने बोला कि उसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, उसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। यानी कि आप लोग पहले क्या लिखोगे, सेंटर का आप लोग एलिमेंट्स लिखोगे, ठीक है। यानी कि 1 कितनी टाइम्स से जाएगा, पी टाइम्स, 1 कितनी बार जाएगा, पी टाइम्स। तो 1 प्लस 1 प्लस अप टू प्लस 1 कितनी टाइम्स, पी टाइम्स। कितनी बार, पी टाइम, क्योंकि आपने बोला है क्या कि सेंटर ऑफ जी में कितना एलिमेंट्स से जाएगा, एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या, प्लस, क्या करना है, प्लस, प्लस क्यों, प्लस क्यों, अभी हमने बोला प्लस क्यों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अभी आप लोगों को दिमाग दूर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब उसने ये बोला कि जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है, अब जो एलिमेंट जो सेंटर में नहीं है, अभी आपने कौन सा लिखा, जो सेंटर में था, ठीक है, आपने उसको लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस करना है, जो अब सेंटर में नहीं है, अब हमें उसका लिखना है, ठीक है। अब देखिए, यदि हम यहाँ पे पी स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ, क्या उसका सम पी क्यू आएगा कभी, क्या उसका सम कभी पी क्यू आएगा? जैसे ग्रुप ऑर्डर आपने जब 8 को लिखा था, क्या लिखा था, 8 को, यहाँ पे पी क्या है, 2 है ना, 2 का क्यू, पी का क्यू, पी का टू क्या है, 2 है। यानी कि इसके सेंटर में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स जाएगा, 2 एलिमेंट्स, यानी 1 कितनी बार जाएगा, 1 प्लस 1 बार, और 2 का क्यू क्या है, 8 है। और आपने देखा था कोऑर्डिनेट ग्रुप में क्यू 8, तो क्लासिफिकेशन क्या था, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। तो आपने देखा 1 कितनी बार लिखा गया, 2 बार, यानी कि सेंटर ऑफ जी इन क्यू 8 कितना एलिमेंट्स आपका मिला था, 2। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, 2 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है? 2 तो 4 7 8। क्लियर है? ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 8 था ना, क्यू 8 वो क्या था, नॉन अवेलेबल था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये भी क्या है, नॉन अवेलेबल, पी क्यू। यदि यहाँ पे पी का क्यू, सॉरी क्या है, पी क्यू, और यहाँ पे आपका क्या है, पी क्यू क्या है, 2, तो 2 का क्यू 8 है, 2 का क्यू 8 है। और आपने देखा कि सेंटर में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, पी एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट्स, 1 प्लस 1। क्लियर है? उसके बाद प्लस प्लस, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है बताइए, बोलो लल्ला, क्या करना है? अभी आपने बोला कि सेंटर ऑफ जी में एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स जाएगा। सेंटर ऑफ जी में आपके कितने एलिमेंट्स जाएगा, एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। कितने जाएगा, पी एलिमेंट्स। और आप लोग जानते हो कभी भी 1 प्लस 1 प्लस करके पी क्यू हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ग्रुप आपका क्या है, नॉन अवेलेबल है। यदि यहाँ पे अवेलेबल होता तब हम 1 प्लस 1 प्लस 1 करके हम उसको पी क्यू लाने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन आपका ग्रुप क्या है, नॉन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि उसका सम क्या आ जाए, पी क्यू की क्या आ जाए, बराबर आ जाए। क्या जाए, बराबर आ जाए। तो चलिए देखते हैं। और आपका पी क्या है, प्राइम है। ठीक है, प्राइम है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से एकदम सपोज करिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी को हम ऐड करते हैं कितनी टाइम्स, मान लेते हैं के टाइम्स। ठीक है, मान लेते हैं पी को हम ऐड करेंगे। ठीक है, पी प्लस अप टू प्लस पी कितनी टाइम्स, के टाइम्स। कितनी टाइम्स, के टाइम्स। ठीक है, के टाइम्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। अब देखिए ग्रुप ऑर्डर क्या है, पी क्यू। ग्रुप ऑर्डर क्या है, पी क्यू है, प्लस ग्रुप ऑर्डर क्या है लल्ला, क्या है, ग्रुप ऑर्डर क्या है, पी क्यू है लल्ला। अब देखिए
1 को हमने कितनी टाइम्स लिखा है, p टाइम्स, यानी कि 1 इंटू पी कितनी टाइम्स, p प्लस क्या, और यहाँ पे आप लोग देखिए p प्लस c आपने कितनी टाइम्स लिखा है, k टाइम्स, कितने टाइम्स, k टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, p को आपने कितनी टाइम्स आपने लिखा है, देखिए p को आप k बार ऐड करो या फिर p को आप k टाइम्स आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। p के क्या, p के, हाँ p के, एकदम मस्त है ना, एकदम मस्त। p के आप लोग मूवी देखे हो ना, p के, हाँ p के आमिर खान मूवी, ठीक है, आमिर खान का है ना, आमिर खान का है ना, आमिर खान, पी के जो आपका मूवी है, पी के वो किसकी, वो कौन सा हीरो है, पी के, हाँ कौन सा हीरो, आमिर खान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या पी कॉमन दिख रहा है, पी कॉमन दिख रहा है ना, हाँ से बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, पी क्यू इक्वल टू पी आपका कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस क्या बचा, के बचा, देखिए p इंटू 1 p प्लस पी के, ठीक है। और देखिए यहाँ पे p से p कैंसिल, p से p कैंसिल, तो आपको क्या बचा, p स्क्वायर बचा। और यहाँ पे देखिए क्या है 1 है और d इस साइड है, तो आपका क्या होगा -1 इक्वल टू k। तो आपने बोला कि k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, p स्क्वायर -1 होगा, क्या होगा, p स्क्वायर -1 टाइम्स। तो आप लोग लिखे क्लास इक्वेशन पी क्यू, अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस अप टू प्लस 1 कितनी टाइम्स, p टाइम्स, कितनी टाइम्स, p टाइम्स प्लस क्या, अब p प्लस अप टू प्लस p कितनी टाइम्स, p स्क्वायर -1 टाइम्स, p स्क्वायर -1 टाइम्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया लाला, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे हमने लिखा था कि ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 8 था और क्या था, नॉन अवेलेबल कीवर्ड, याद करिए। तो आपने क्या लिखा था, p को आपने क्या बोला था, पी क्यू, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू, मतलब वो 2 का क्यू, ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 8 था ना, 8 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 का क्यू, तो वहाँ पर p का क्यू यानी कि p की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखिए क्लासिफिकेशन आपको कैसे आएगा, 2 का क्यू इक्वल टू 2 का क्यू, अभी आपने बोला कि सेंटर में गिवनली p एलिमेंट से जाएंगे, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि सेंटर में 2 एलिमेंट से जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो 1 प्लस 1 यानी कि आप 1 को आप कितनी बार ऐड करोगे, 2 टाइम्स, कितनी बार, 2 बार, 1 प्लस 1 प्लस अब क्या है, p स्क्वायर -1, p क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, इसका मतलब 2 को आप कितनी बार लिखोगे, p की वैल्यू क्या है, 2 है ना, यानी कि 2 को आप 3 बार ऐड करोगे, ठीक है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 क्लासिफिकेशन आपका आ गया ना, आ गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसलिए ग्रुप ऑर्डर पी क्यू का क्लासिफिकेशन आप लोग इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, यही होता है, ठीक है। और हमने आपको इसको प्रूव भी करा दिया अच्छे से, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं क्या, पॉइंट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। तो नोट डाउन करिए प्लीज। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका क्या, रिजल्ट नंबर 2, देखते हैं रिजल्ट नंबर 2 आपका क्या है। आई होप आपको रिजल्ट नंबर आपको 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यदि क्लियर हो गया एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखे, यदि क्लियर नहीं हो एक बार नॉट CLR लिखे। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है, हम आपको आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या रिजल्ट नंबर आपका 2 क्या है, लेट G बी ए नॉन अवेलेबल ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर n। ग्रुप ऑर्डर क्या है, P की पावर n है, और क्या हो ग्रुप ऑर्डर क्या है, P की पावर क्या है, n है, ठीक है। और P आपका क्या है, प्राइम है, P आपका क्या है, P क्या है, प्राइम है, प्राइम, हाँ प्राइम, P क्या है, प्राइम है, ठीक है। और क्या है ग्रुप का ऑर्डर क्या है, P पावर n है, ठीक है। वेयर P इज प्राइम, P आपका क्या है, प्राइम है। और ग्रुप आपका क्या है, नॉन अवेलेबल है, ग्रुप आपका क्या है, नॉन अवेलेबल, ठीक है, क्या है, नॉन अवेलेबल है, ठीक है, नॉन अवेलेबल, क्लियर, बहुत बढ़िया सर। एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n आपका क्या है, n आपका क्या है, जो p के पावर में लगा है, क्या लगा है, n लगा है ना, n आपका क्या है, n क्या है, पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है भैया, पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या बोला गया, देन सेंटर ऑफ G कैन नॉट बी आइडेंटिटी, मतलब क्या होगा, सेंटर का ऑर्डर
सेंटर कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं रख सकता है। क्लियर? सेंटर का मतलब उस सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं हो सकता है। अब कहेंगे सर जी ये क्या बात है? हाँ, ये क्या बात है? कुछ तो दिक्कत है क्या? कुछ तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर जी? क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? जैसे सपोज करिए ग्रुप ऑर्डर क्या है? पी की पावर एन। क्या है? पी की पावर एन। ठीक है, और पी आपका क्या है? प्राइम है, और एन क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? देन सेंटर ऑफ जी आपका क्या होगा? कैन नॉट बी आइडेंटिटी। हाँ, मतलब सेंटर का ऑर्डर कभी भी 1 नहीं हो सकता है। सेंटर का ऑर्डर कभी भी 1 नहीं हो सकता है कि नहीं? जैसे अभी आपने इसके पहले देखा था एग्जाम्पल, जब हमको रिजल्ट नंबर 1 डिस्कस अभी करा रहे थे, ठीक है, तो आपने देखा था ग्रुप ऑर्डर क्या था? ग्रुप ऑर्डर क्या था? 8 था। ग्रुप ऑर्डर क्या था? 8 था। और आपने देखा था कि उसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स आ रहे थे? 2 एलिमेंट्स। कितने आ रहे थे? 2 एलिमेंट्स। यानी कि 1 को आप कितनी बार रिपीट कर रहे थे? 2 बार। यानी कि 1 + 1 इसके सेंटर में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। जब आपको ग्रुप ऑर्डर क्या था? 8 था। 8 यानी पी का क्यू, 2 का क्यू। ठीक है, तो हमने देखा था क्या सेंटर का ऑर्डर 1 हुआ? देखिए, सेंटर ऑफ जी कैन नॉट बी आइडेंटिटी कहने का मतलब ये है कि सेंटर का ऑर्डर क्या? सेंटर का ऑर्डर कभी भी आपका 1 नहीं हो सकता है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, लेकिन कभी भी 1 नहीं होगा। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे देखिए क्या सेंटर का ऑर्डर 1 है? नहीं है। क्या है? 2 है। 2 है किसमें? Q8 में। देखा ना आपने? क्या 1 हुआ? वो नहीं हुआ। क्या 1 हुआ? नहीं हुआ। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। हाँ, अब देखिए एक हम लिख रहे हैं ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है, एग्जाम्पल हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन, ठीक है, इसका एप्लीकेशन इस रिजल्ट का, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, ग्रुप का ऑर्डर हम ले लेते हैं क्या 27, क्योंकि 27 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, कैसे? 3 का क्यू, 3 का क्यू, 3 क्या है? 3 क्या? पॉजिटिव इंटीजर है, और पी आपका क्या है? प्राइम है। पी आपका क्या है? क्योंकि उसने बोला है क्या ग्रुप का ऑर्डर क्या है? पी के पावर एन। क्या है? पी के पावर एन, और पी आपका क्या है? 3 है, और एन आपका क्या है? 3 है। देखिए एन आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम है या कुछ भी है, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद देखिए, और आपका क्या है? ग्रुप आपका क्या है? नॉन अविलेन। ग्रुप आपका क्या है? नॉन अविलेन है। क्या है? नॉन अविलेन। क्लियर है? नॉन अवेलियन। नॉन अवेलियन ना, देख रहे हो यार राइटिंग क्या है? राइटिंग से दुरुस्त बहुत सोच चुका है। हाँ, अब देखिए क्या होगा। अब सेंटर का ऑर्डर क्या हो सकता है? सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या हो सकता है? बताइए आप लोग जल्दी से। सेंटर का ऑर्डर क्या हो सकता है? एक आपका क्या 1 होगा। क्लियर है? क्या 3 होगा? हाँ 3 होगा। इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्या होगा? बताओ लल्ला, क्या होगा? 27 को कौन कौन सा नंबर से डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 3 करेगा, उसके बाद 9 करेगा, उसके बाद क्या करेगा? 27 होगा। यदि 27 हो गया सेंटर का ऑर्डर, यदि 27 हो गया तो होगा ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है? नॉन अवेलेबल। ठीक है, उसने क्या बोला है? नॉन अवेलेबल। इसलिए क्या भैया, क्या बोलो क्या? इसलिए आपका सेंटर का ऑर्डर कभी भी आपका 27 नहीं हो सकता है। यदि 27 होगा तो ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है? नॉन अवेलेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अभी आपने बोला कि सेंटर का ऑर्डर कभी भी आपका 1 नहीं हो सकता है। अभी आपने यही बोला ना कि सेंटर का ऑर्डर कभी भी 1 आपका नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि सेंटर का ऑर्डर क्या है? कभी भी 1 नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 नहीं होगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेंटर का जो ऑर्डर होगा वो कभी भी 1 नहीं हो सकता है। या तो 2 होगा या तो 3 होगा, यानी कि या तो 1 जो 2 बार रिपीट करेगा, 3 बार रिपीट करेगा, लेकिन 1 कभी भी 1 बार नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि सेंटर का ऑर्डर कभी भी आपका 1 नहीं हो सकता, यानी कि 1 आपका 1 बार रिपीट नहीं करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन 1 बार नहीं करेगा। ठीक है, 1 बार मतलब रिपीट, 2 बार रिपीट करेगा, 3 बार रिपीट करेगा 1, ठीक है, 5 बार करेगा, 6 बार करेगा, लेकिन 1 आपका जो वो 1 बार रिपीट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। इसलिए हमने बोला कि सेंटर का ऑर्डर कभी भी आपको 1 नहीं हो सकता है। ठीक है,
बहुत बढ़िया लल्ला, बहुत बढ़िया। नहीं चलो भैया, चलो भैया देखते हैं क्या होने वाला है। तमाशा, तमाशा देखते हैं ना। तो आपने देखा 3 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब। और अभी आपने क्या बोला था कुछ टाइम पहले, ग्रुप का ऑर्डर क्या था आपका, पी क्यू। क्या था, पी क्यू। उसका क्लासिफिकेशन आपने क्या लिखा था, क्या लिखा था लल्ला, क्या लिखा था, क्या लिखा था भैया। चलिए अभी हम बता देते हैं। हाँ अच्छे से आराम से देखो क्या था, ग्रुप ऑर्डर क्या है 27, क्या है 27। अभी आपने बोला जब आपका ग्रुप ऑर्डर क्या है पी क्यू टाइप का, जब आपका ग्रुप ऑर्डर क्या है पी क्यू टाइप का और क्या, और आपका क्या हो नॉन अवेलेबल, ठीक है। तब उसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि 1 कितनी बार ऐड होगा, 3 बार, 1 + 1 + 1। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अभी तक तो ये कहानी क्या है, ये अभी तक आपका जो ये कहानी रहा आपका क्या रहा, वो सेंटर का रहा। अब जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है, अब उसका आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक है। अभी तक आपने क्या लिखा, जो सेंटर में था आपने वही लिखा ना। अब क्या, अब आप लोग क्या लिखो, जो सेंटर में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 1 + 1 + 1 कितनी टाइम, 3 टाइम्स। जो हमने बोला था कि ग्रुप ऑर्डर आपका पी क्यू इक्वल टू आपका क्या था 1 + 1 + कितनी टाइम, पी टाइम्स, प्लस पी को आप लोग कितनी बार आप ऐड करोगे। अब पी को आप क्या, पी को आप कितनी बार ऐड करोगे, कितनी बार, अब पी को आप कितनी बार ऐड करोगे, p² - 1 टाइम्स पी की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर क्या 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गया, 9 में से गया क्या 8, क्या बचा 8। यानी कि 3 को आप कितनी बार आप लिखोगे, हाँ 3 को आप कितनी बार लिखोगे, बोलो 3 को आप कितनी बार आप लिखोगे, जल्दी बोलो। 3 को आप कितनी बार आप लिखोगे, बोलो 3 को आप कितनी बार लिखोगे, कितनी बार, कितनी बार लल्ला, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से क्या 8, 3 को आप 8 बार आप लिखो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5 6 7 + 8। देखिए क्या 27 आ रहा है, क्या 27 आ रहा है या नहीं, 27 आ रहा है, पी क्या है, पी प्राइम है ना, हाँ सब कुछ सही है, 27 आना चाहिए। 3 6 9 12 15 18 21 21 3 24 24 3 27। वाह क्या बात है, कमाल हो गया। देखा आपने, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, 27 करेक्ट दिस आंसर। वाह उड़ा दिया ना, बहुत बढ़िया। इसलिए आपका ये क्या है आंसर है, बहुत बढ़िया। ये क्या आपका आंसर है, ग्रुप ऑर्डर क्या है 27, ग्रुप ऑर्डर क्या है 27 और पी क्यू टाइप का है। कैसा है टाइप, पी क्यू, 3 का क्यू 27। ग्रुप ऑर्डर क्या, ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या बोला था पी क्यू टाइप का, ठीक है लल्ला, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपका आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो आई होप आपको आज के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए आपको क्लियर हो गया, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम एक लास्ट हम रिजल्ट करेंगे, क्या एक हम लास्ट हम रिजल्ट करेंगे क्या, अच्छा करवाएं या ना करवाएं, टाइम कितना हुआ है, हाँ टाइम आई थिंक जो भी हो, हाँ हमें क्या पता, हम तो घड़ी थोड़ी लिए हैं भाई, टाइम टाइम देखने के लिए, टाइम देखने के लिए, हाँ समय नहीं, ठीक है मेरे पास टाइम देखने के लिए समय होना चाहिए, ठीक है हाँ, लेकिन हम तो घड़ी लिया नहीं है। एंड करें क्लास को एंड करें कि आप लोग देखोगे, बता दें रिजल्ट, बता दें, एक सिर्फ रिजल्ट है, ठीक है आज के लेक्चर का शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या मैं आपको बताऊं रिजल्ट या नहीं, बता दूं, चलो अच्छा बता देता हूँ, ठीक है बता देता हूँ। चलो क्या क्या इफ 2 ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, यदि 2 ग्रुप्स आपके क्या हैं आइसोमॉर्फिक हैं, यदि आपके 2 ग्रुप्स आपके आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म हमने आपको पढ़ाया, आइसोमॉर्फिज्म हमने पढ़ाया ना, बहुत बढ़िया, हाँ पढ़ाया सर, आप प्रीवियस लेक्चर को आप लोग वॉच करिएगा, ठीक है। हमने आपको आइसोमॉर्फिज्म हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। तब यहाँ पे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नंबर आपका 3rd, क्या रिजल्ट नंबर आपका 3rd क्या बोलता है, यदि 2 ग्रुप्स आपके आइसोमॉर्फिक है, मतलब एक दूसरे क्या है आइसोमॉर्फिक है, तब उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, सेम होगा, उसका क्लासिफिकेशन आपका क्या होगा सेम होगा।
बट नॉट कन्वर्सली, इसका कन्वर्स ट्रू है कि इसका क्लासिफिकेशन सेम है, तो जरूरी नहीं ग्रुप सबके क्या आइसोमॉर्फिक हो। यानी कि लिखिए क्या, इफ टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक then same classification, then same क्लास इक्वेशन, मतलब यदि दो ग्रुप्स आपके क्या है आइसोमॉर्फिक है तो उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, सेम होगा। बट नॉट कन्वर्सली, कन्वर्सली बहुत बढ़िया। क्या बोला गया रिजल्ट नंबर 3 कि यदि दो ग्रुप्स आपके क्या है, इफ, इसलिए मैंने इफ लगा दिया, ठीक है। इफ यदि आपके दो ग्रुप्स क्या है आइसोमॉर्फिक है, तब उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्लासिफिकेशन सेम है तो जरूरी नहीं ग्रुप सबके क्या आइसोमॉर्फिक है, इसलिए मैंने बोला क्या, बट नॉट कन्वर्सली, यानी कि यदि उनका क्लासिफिकेशन सेम है तो जरूरी नहीं ग्रुप आपके क्या आइसोमॉर्फिक हो। एग्जाम्पल आपका देखिए, एग्जाम्पल आपका सामने कौन सा, एक आपका क्या है Z4, क्या है, एक आपका क्या होगा Z4, और दूसरा क्या ई वेट को हमने डिस्कस किया था कि ई वेट आपका क्या है, देखिए दोनों अविलेन है, दोनों क्या है अविलेन है। आपका Z4 भी जैसा कि आप लोग जानते हैं E1 आपका फॉर ऑल ईयर के लिए क्या होता है, अविलेन होता है, ठीक है। और Z4 भी आपका ZL आपका क्या होता है, अविलेन होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए ई वेट का ऑर्डर हमने आपको बताया था क्या था, 4 था, क्या था 4 था, और Z4 का ऑर्डर क्या है 4 है। क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। और यदि ये दोनों अविलेन है तो इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, 1 + 1 4 है ना इसका, यानी 1 को आप कितनी बार लिखोगे, 4 बार, ठीक है। इन दोनों का क्लासिफिकेशन, यानी इसका भी क्लासिफिकेशन और इसका भी क्लासिफिकेशन क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ग्रुप सबके आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि ए साइक्लिक है और ये नॉन साइक्लिक है। ये आपका साइक्लिक है और ये आपका क्या है, नॉन साइक्लिक, इसलिए आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो आपने देखा कि यदि दो ग्रुप सबके क्या है आइसोमॉर्फिक है, तब उनका क्लासिफिकेशन सेम हुआ। लेकिन यदि उनका क्लासिफिकेशन सेम है तो जरूरी नहीं आपके ग्रुप सबका क्या हो, आइसोमॉर्फिक हो, ठीक है। यही आपका रिजल्ट आपको बताना था, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोगों से लेक्चर नंबर 36 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।